आकाश के उस पार से जब पहली किरण आई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि सब कुछ बदलने वाला है। एक रूह थी जो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर सितारों को टटोल रही थी। उसे वैज्ञानिक कह लो या खोजी, पर सच तो यह था कि वह केवल एक साक्षी था। उस रात कागजों पर लिखे सारे गणितीय सूत्र फीके पड़ गए। हवा में एक कंपन था, जैसे कोई विशाल सितार का तार टूट गया हो। आंखों के सामने रोशनी का एक ऐसा सैलाब उमड़ा जिसे कोई रंग नहीं दिया जा सकता था। वह मिरेकल्स था, एक ऐसा आयाम जहां शब्द मर जाते हैं और केवल अनुभूतियां जीवित रहती हैं। अचानक उस रूह के सामने एक प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति में हजारों वर्षों का ज्ञान और करुणा थी। तुम यहाँ क्यों हो? उस प्रकाशपुंज से एक गूंज उठी। मैं सत्य की तलाश में हूँ, उस खोजी ने उत्तर दिया। सत्य भारी होता है। क्या तुम अपना नाम, अपनी पहचान और अपना अतीत पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो? खोजी ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर अपनी छोटी सी दुनिया को देखा और फिर सिर हिला दिया। उस क्षण उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिट गया। वह अब केवल यात्री था। अध्याय 2, यादों का व्यापार। वे दोनों समय की सीमाओं को लांघकर एक ऐसे लोक में पहुंचे जहां बादल रुई के नहीं, बल्कि पुरानी यादों के थे। वहां की जमीन कांच की तरह पारदर्शी थी, जिसके नीचे गुजरा हुआ कल बह रहा था। यह मिरेकल्स का हृदय है, उस प्रकाशपुंज ने बताया। यहाँ हर चीज की एक कीमत है। अगर तुम ब्रह्मांड के रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। यात्री ने पूछा, मेरे पास तो अब केवल मेरी यादें ही बची हैं। वही तो यहाँ का ईंधन है, उत्तर मिला। यात्री ने अपनी आंखों से एक धुंधला सा कतरा निकाला। वह उसके बचपन की पहली मुस्कान की याद थी। जैसे ही उसने वह कतरा उस लोक की हवा में छोड़ा, पूरा आकाश सुनहरे रंगों से भर गया। उसे समझ आया कि मिरेकल्स कोई निर्जीव जगह नहीं है, यह हम सबकी साझा भावनाओं से बना एक जीवित जाल है। अध्याय 3, शून्यता का घेरा। लेकिन इस उजाले के बीच एक काला धब्बा भी था। एक ऐसी ताकत जो बिना किसी आवाज के सब कुछ निगल रही थी। उसे शून्यता कहा गया। वह नफरत नहीं थी, वह तो बस कुछ न होना था। जहां से वह गुजरती, वहां के भाव सूख जाते। प्रेम, दर्द, करुणा, सब कुछ पत्थर हो जाता। अगर यह शून्यता केंद्र तक पहुंच गई, प्रकाशपुंज ने चेतावनी दी, तो फिर कभी कोई कुछ महसूस नहीं कर पाएगा। न कोई दुख होगा, न कोई सुख, बस एक अनंत सन्नाटा होगा। यात्री ने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे हैं। उसे उस शून्यता को रोकना था। उसे 5 ऐसे लोक पार करने थे जहां प्रकृति के मौलिक तत्व हवा, अग्नि, मिट्टी, जल और आकाश अपनी शुद्धतम अवस्था में थे। उसने अपनी पहचान का एक एक टुकड़ा हर लोक में दान कर दिया। कहीं उसने अपनी भाषा छोड़ दी, कहीं उसने अपनी पसंद और नापसंद का त्याग किया, कहीं उसने अपना डर दे दिया। अध्याय 4, महाविसर्जन। अंततः वह उस बिंदु पर पहुंचा जहां ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। वहां न रोशनी थी, न अंधेरा। शून्यता वहां एक विशाल दीवार की तरह खड़ी थी। तुम्हारे पास अब क्या बचा है? शून्यता ने पूछा। उसकी आवाज में एक भयानक खालीपन था। तुमने अपना नाम खो दिया, अपना अतीत दे दिया, अपनी भाषा भुला दी। अब तुम कौन हो? उस अनाम यात्री ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसने महसूस किया कि जब मैं मिट जाता है तो पूरा ब्रह्मांड स्वयं बन जाता है। उसने अपनी अंतिम याद, वह एहसास कि वह अलग है, को भी विसर्जित कर दिया। एक मौन विस्फोट हुआ। कोई शोर नहीं, बस एक ऐसी लहर जो अस्तित्व के हर कोने तक पहुंची।
शून्यता उस लहर में ऐसे विलीन हो गई जैसे समुद्र में नमक की एक दली। अध्याय 5 अनंत का मौन। जब सब कुछ शांत हुआ तो कोई यात्री नहीं बचा था। वह अब उस मिरेकल्स के ताने बाने का एक हिस्सा था। नीचे की दुनिया में लोग अब भी सितारों को देखते थे। उन्हें नहीं पता था कि कोई था जिसने अपनी पहचान मिटाकर उनके संसार में रंगों को बचाया है। उन्हें बस इतना पता था कि अब रातें उतनी डरावनी नहीं लगती। जब भी कोई बच्चा पहली बार खिलखिलाता या कोई प्रेमी किसी का हाथ थामता तो उस अनाम रूह की धड़कन उन एहसासों में सुनाई देती। वह अब हर जगह था और कहीं नहीं भी। मिरेकल्स का रहस्य यही था, पाने के लिए खोना पड़ता है और अनंत होने के लिए शून्य होना पड़ता है। मेरे सभी